आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2x plus 3y is equal to sin x. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा हमारा d by dx 2x plus 3y is equal to d by dx sin of x. तो d by dx 2x क्या रहेगा, 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y, ये डी बाई डी एक्स को ब्रैकेट खोल दिया, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स 2x क्या रहेगा 2 और डी बाई डी एक्स 3y क्या रहेगा 3 एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रहे कि जब भी हमने y का डेरिवेटिव निकालना है उस टाइम आपने dy बाई डी एक्स को साथ में मल्टीप्लाई करना है। जनरली स्टूडेंट्स बस यहाँ पर 3 लिखकर छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है इसलिए dy बाई डी एक्स भी आएगा। तो हमारी इक्वेशन बनती है 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है cos x। ठीक, तो अब आपने क्या किया, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया और 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, तो इक्वेशन बनेगी 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2। और अब हमने dy बाई डी एक्स निकालना है, तो 3 इधर न्यूमरेटर में है, इसको उधर ले जाइए और ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2 होल अपॉन 3, जो कि रहेगा हमारा आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। हमारा वही फॉर्मेट रहेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन बन गई डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन y। अब 2x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2 और 3y का क्या रहेगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, देखिए साइन y का डी बाई डी एक्स होता है cos y, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया, क्योंकि y भी आ गया डेरिवेटिव में तो आपने डी वाई बाई डी एक्स लगाना है। अगर यहाँ पर साइन y की जगह साइन x होता तो आप लिखते cos x, बात खत्म। लेकिन अब साइन y है तो साइन y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, साइन y का डेरिवेटिव रहेगा cos y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। प्लीज ये चीज ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे। 3 अब क्या रहेगा, आप इस 2 को उधर ले जाइए और cos y dy बाई डी एक्स को इधर ले आइए, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक जगह इकट्ठी हो जाएं। तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये इधर से आया तो ये टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमारी टर्म बन गई 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अब इस टर्म में से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी। आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई। इसमें हम क्या किया, इज इक्वल टू माइनस 2 एज इट इज लिखिए, डिनोमिनेटर में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, आंसर आएगा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कॉस वाई माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इज ax plus by is equal to cos y. Now differentiating with respect to x on both sides, आपका आंसर आएगा dy by dx ax plus by square is equal to dy by dx cos y. ax का डेरिवेटिव क्या रहेगा a, by square का डेरिवेटिव क्या रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया by square का डेरिवेटिव रहेगा 2 into by, जैसा कि यहाँ पर उसने लिखा हुआ है by स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2 इंटू बी वाई, ओके, मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। ये dy बाय dx नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपका y का डेरिवेटिव जो है वो आया था। ठीक है जी। अब हमारे पास आया डी बाई डी एक्स कॉस वाई, तो हमने आपको बताया कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या रहेगा माइनस साइन वाई, लेकिन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर y आ गया। तो अब हमने क्या किया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए,
तो 2by इंटू dy बाई dx, ये माइनस था, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस साइन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर a पॉजिटिव था, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा माइनस। अगला स्टेप क्या होता है, dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए, ये बचा 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a। अब इस वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए, इस वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए, यहां से लेकर यहां तक, तो ये दूसरी तरफ जाकर ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ए होल अपॉन 2by प्लस साइन y। अगेन ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y, ये है आपका क्वेश्चन। बहुत ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आपका आंसर आएगा dy बाई dx xy प्लस dy बाई dx y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx tan x प्लस dy बाई dx y। आपने सारी टर्म्स में dy बाई dx लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, जो ये xy का डेरिवेटिव है, ये आपने uv फॉर्मूला से लगाना है, क्योंकि ये दो चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म जो कि है x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म dy बाय dx प्लस सेकंड टर्म जो कि है y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म जो कि है x, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ठीक, अब dy बाई dx y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2y मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dx। ठीक है जी। अब आया आपका dy बाई dx tan x। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला जो है वो टिप्स पे रहना चाहिए। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, वो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y क्या रहेगा, dy बाई dx। तो हमारी इक्वेशन अब बन गई x इंटू dy बाई dx प्लस ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ लिखी 2y इंटू dy बाई dx। इस dy बाई dx को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस dy बाई dx। sec स्क्वायर x एज इट इज यहाँ आ गया, और यहाँ पर जो आपका ये प्लस y था, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर माइनस बन गया। तो ये आपने क्या किया, dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया, बाकी टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गए। अगला स्टेप होता है dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए, ये बचा x, यहाँ बचा प्लस 2y और यहाँ बचा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 5। तो ये वाली सारी टर्म को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, आंसर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस वाई, सेक स्क्वायर x माइनस वाई होल अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, जो कि है आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। वही पैटर्न रहेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन गया dy बाई dx x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx 100। देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। xy का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, uv फॉर्मूला लगाएंगे, dy बाई dx xy लिख दिया, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 100 जो कि एक कांस्टेंट है, हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव का आंसर 0 होता है, तो आपने डेरिवेटिव ऑफ 100 क्या निकाला, 0। अभी देखिए x स्क्वायर का निकाला था 2x जो कि एज इट इज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमने ये uv फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट टर्म जो कि है x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म जो कि है y, तो y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, dy बाय dx प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज मतलब y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो ये आपने निकाला dy बाई dx xy, क्या निकाला x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1। ठीक है, आगे क्या आएगा, 2y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dx। अब आप इस वाले ब्रैकेट को खोल दीजिए, 2x प्लस x dy बाई dx प्लस y प्लस 2y dy बाई dx। तो dy बाई dx वाली टर्म्स पे मैंने टिक लगाया, इनको आप कॉमन ले लीजिए, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड रख लीजिए, आपका बनेगा dy बाई dx, ब्रैकेट स्टार्ट्स, यहाँ से आया x और यहाँ से आया 2y। इस 2x को उधर ले जाइए, ये बन जाएगा माइनस 2x, इस y को भी उधर ले जाइए, ये बन जाएगा माइनस y। तो आपका आंसर आया dy बाई dx x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y।
अब आप यहां से माइनस को कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस वाई। ठीक है, अब x प्लस टू वाई को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में जाएगा। आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई होल अपॉन x प्लस टू वाई। अगला क्वेश्चन सी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। Differentiating with respect to x on both the sides, d by dx x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equal to d by dx 81। जब हमने डेरिवेटिव किया तो x क्यूब का डेरिवेटिव आया 3x स्क्वायर, वेरी सिंपल। d by dx निकालना है x स्क्वायर y, यहां पर लगेगा आपका uv फॉर्मूला। x y स्क्वायर के डेरिवेटिव में यहां पर फिर आपका लगेगा uv फॉर्मूला, अभी लगाते हैं। और y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स ना भूलिएगा, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81 विच इज कांस्टेंट, उसका आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, अब हम इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे। देखिए 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x स्क्वायर जो कि है फर्स्ट टर्म एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है y, उसका डेरिवेटिव आया dy बाय dx प्लस सेकंड टर्म जो कि है y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म जो कि है x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x। ठीक है जी, तो ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया था, ये वाली लाइन यहाँ पर अंडरलाइन किया है, इसका डेरिवेटिव ये है इसका आंसर। अब है डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भी आपको यूवी फॉर्मूला लगाना है। क्या करोगे, फर्स्ट टर्म x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव क्या है y स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव का आंसर आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि आपने नहीं भूलना है, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज मतलब y स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म जो कि है x, उसका डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर ये लाइन लगाई है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर का यहां से लेकर यहां तक मेरा आंसर आ गया, प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। बाकी की इक्वेशन ऐसे रह गई। अब हम ये ब्रैकेट्स खोलते हैं, हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy आ गया, प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, प्लस y स्क्वायर एज इट इज प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है, उनको आपने इक्वेशन की लेफ्ट साइड रखना है और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से आया x स्क्वायर, यहाँ से आया 2xy और यहाँ से आया 3y स्क्वायर। ठीक है जी, अब जो मैंने टिक किया है ये वाली तीनों चीजें आपकी इक्वेशन के उस तरफ जाएंगी, तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, 2xy बन जाएगा माइनस 2xy और y स्क्वायर बन जाएगा माइनस y स्क्वायर। हो गया। अब dy बाई डी एक्स की जो ये सारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसको अभी एज इट इज रखिए और राइट साइड से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब यहां से लेकर यहां तक की लाइन जो आपकी लग रही है, ये इस वाली लाइन को, ये सारी को आप उस तरफ ले जाइए और ये सारी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। यहां से आपने ये लाइन उठाई और ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये है आपका 6th क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। वही तरीका रहेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। आपका आंसर आया डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए अभी। अब हम डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई को अलग से सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी हो जाए। तो अभी मैंने सिर्फ ये चीज उठाई है और इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूं। साइन स्क्वायर वाई को आप लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, ये जो पावर है ये आपने होल पावर में डाल दी। तो अब हमारा आंसर आया डी बाई डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स
n-1। ये जो पावर है ये सॉल्व होगी। सबसे पहले इस पावर को यहाँ ले आइए, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, पावर n नीचे आ जाती है। आपने लिखा 2 sin y होल पावर 2 - 1, ये 2 हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाय, जो ब्रैकेट में होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने लिखा d/dx साइन ऑफ y। ठीक, क्या किया, 2 इंटू साइन वाई, 2 पावर 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय जो ब्रैकेट में था उसका डेरिवेटिव अलग से निकाल दिया, d/dx साइन वाई। अब देखिए ये आया आपका आंसर 2 इंटू साइन वाई। ठीक है, साइन वाई, ये वाला साइन वाई तो यहाँ आ गया साइन वाई। अब d/dx साइन वाई क्या होता है, कॉस वाई, यू नो द फॉर्मूला। तो साइन वाई का डेरिवेटिव रहेगा कॉस वाई, लेकिन क्योंकि y आया है इसलिए आपने dy/dx भी लगाना है। आई एम रिपीटिंग कि dy/dx लगाना ना भूलिए। तो इतनी चीज का साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव आपने क्या निकाला, 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई dy/dx। ठीक है जी। अब है d/dx cos xy, इसका भी डेरिवेटिव मैंने अलग से निकाला है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो आपका डेरिवेटिव निकालना है cos xy का। देखिए cos ऑफ x का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x होता है माइनस साइन ऑफ x। अब x की जगह आपको क्वेश्चन में दिया है xy, तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन xy। ये तो आपने निकाल दिया cos xy का, माइनस साइन xy। लेकिन आई रिपीट कि जो अंदर ब्रैकेट में है इसका डेरिवेटिव दोबारा निकलेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे d/dx xy। ठीक है जी। अब माइनस साइन एक्स वाई यहाँ आ गया। अब एक्स वाई का जो डेरिवेटिव है वो फिर यूवी फॉर्मूले से निकलेगा। वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म जो कि है y, उसका डेरिवेटिव है dy/dx, प्लस सेकंड टर्म जो कि है y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म विच इज x, दिस इज 1, x का डेरिवेटिव आ गया 1। तो आपका आंसर आया माइनस साइन एक्स वाई जो कि ब्रैकेट के बाहर था। ब्रैकेट स्टार्ट्स x इंटू dy/dx प्लस वाई। अब आप माइनस साइन एक्स वाई को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, आपका आंसर आएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू dy/dx माइनस, ये हो गया माइनस और प्लस माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई। तो इसको आप रीफ्रेम करके लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू dy/dx माइनस वाई साइन एक्स वाई। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर। इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकाल चुके हैं, इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकाल चुके हैं। इनकी वैल्यूज जो हमने डेरिवेटिव निकाले हैं, इनकी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए आपने यहां से ये उठाया, इसका ये वाला आपने उठाया 2 इंटू साइन वाई कॉस वाई इंटू dy/dx और आपने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। ठीक, ये चीज आपने यहां से उठाई और आपने ये यहां पर पुट कर दी। ठीक है जी। दूसरा जो डेरिवेटिव आपने निकाला था, आपने ये वाला आंसर यहाँ पर जो आपने ये वैल्यू उठाई थी, इसको आपने एज इट इज यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, अब दूसरी तरफ था dy/dx k, क्या है जी, एक कांस्टेंट है, तो dy/dx k की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपकी अब इक्वेशन क्या बन जाती है, 2 sin y cos y dy/dx प्लस माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy/dx माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा फॉर्मूला कौन सा काम आएगा यहाँ पर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। बहुत ध्यान से सुनिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, और यहाँ पर हमारा है 2 साइन वाई कॉस वाई। इसकी जगह आप ये वाला फॉर्मूला फिट कीजिए, आंसर आएगा साइन 2y मल्टीप्लाइड बाय dy/dx एज इट इज माइनस ये प्लस खोल दीजिए, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को, इस वाली टर्म को आप उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, y साइन एक्स वाई। y साइन एक्स वाई को उस तरफ इसलिए लेके गए क्योंकि उसमें dy/dx नहीं लगा हुआ। dy/dx एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, इनको इधर रखिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और इस y साइन एक्स वाई को उधर ले जाकर पॉजिटिव कर दीजिए। अब हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, dy/dx को कॉमन ले लीजिए, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यहां से आपने ये एक्स वाई उठाया यहां डाल दिया, इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। अब ये वाली सारी टर्म उधर जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई होल अपॉन साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई।
देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा मुश्किल है पर है बहुत आसान। आप बहुत सोच विचार करके कीजिएगा। मैंने जैसे ये निकाला है सेपरेट सेपरेट, आप अभी बिगनिंग में 4 बार इसको इसी तरह से कीजिए, देन यू विल गेट द हैप, फिर आपको हैबिट हो जाएगी एक फॉर्मेट में करने की। लेकिन ध्यान से करो, बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो तो आप इसको चेंज कर लीजिए और लिखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, आंसर आएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। यहां पर मैंने आपको बताया था x पावर n का फॉर्मूला लगता है n x इन पावर n माइनस 1, तो ये 2 यहां पर आ गया साइन x पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स साइन एक्स, जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने लिखा डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2 इंटू कॉस वाई होल पावर 2 माइनस 1 इंटू जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है डी बाई डी एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 जो कि कांस्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ क्या आया 2 इंटू साइन एक्स, 2 माइनस 1 बन गया पावर 1। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख दिया प्लस 2 कॉस वाई, 2 पावर 2 माइनस 1 बन गया पावर 1 प्लस 2 कॉस वाई आ गया। अब cos y का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन y, लेकिन क्योंकि यहाँ y आया है तो dy बाई डी एक्स लगाना ना भूलिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको ब्रैकेट को खोलिए, आंसर आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ये बन गया 2 साइन, यहाँ ये इस माइनस की जगह क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ गया। अब आएगा 2 साइन y कॉस y मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर ही रहने दो और इस वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो आपका आंसर आएगा माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाकर माइनस हो जाएगी माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब एक और फॉर्मूला लगेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, तो हमारे पास आंसर आया माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। ये यहाँ का ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए, ये है 2 साइन वाई कॉस वाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा और आंसर आएगा माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। अब डी वाई डी एक्स को यहीं रहने दीजिए, ये वाली सारी टर्म को उठाकर इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाइए, ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x होल अपॉन माइनस साइन 2y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी जो ये इनवर्स वाले क्वेश्चंस हैं इनमें हमने पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदलना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करनी है। अभी तक के जितने 8 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के मैंने करवाए हैं उसमें पहले स्टेप में ही हम डेरिवेटिव कर देते थे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इनवर्स वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पर आप कीजिए पुट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू tan थीटा। इस tan को जब उधर ले गए आप तो ये इनवर्स की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब इस इक्वेशन में जहां जहां x लिखा है वहां tan थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब आपको एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले से इसकी जगह आप आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये बन गया साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, आंसर आया y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक। अब
जो कि आपने थीटा की वैल्यू यहाँ ली थी, थीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो, आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखिए आपको ये देखना है कि यहाँ पर थीटा को आपने tan इनवर्स x क्यों लिया। tan इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास ये चीज देख के आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगने वाला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी वजह से मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ लिया, क्योंकि इससे ये फॉर्मूला मिलता है। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हुए y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x, 2 एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये 2 एज इट इज आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, where x lies between minus 1 upon root 3 and 1 upon root 3। ठीक है, लेट क्या एज्यूम किया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, जहां जहां इस क्वेश्चन में x लिखा है वहां पर x की वैल्यू जो कि tan थीटा मानी गई है आप पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट्स 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। अब इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बचेगा 3 थीटा। ठीक है, अब थीटा की जो वैल्यू आपने यहां ली थी वहां से उठाकर थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, ये आएगा 3 इंटू tan इनवर्स x। अब इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3 tan इनवर्स x। अब आपको याद करना है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 एज इट इज आ जाएगा। tan इनवर्स x का क्या रहेगा डेरिवेटिव, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर बना 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू tan थीटा। जहां जहां इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट है आप x की जगह tan थीटा लिख दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिखो tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आप कहें तो हम आपको फॉर्मूलाज का भी एक वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक, अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो कि यहां लिखी गई थी tan इनवर्स x, आप थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to d by dx 2 tan inverse x, this is equal to 2 as it is बाहर आ जाएगा d by dx tan inverse x। अब tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़िए 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये हमने एज्यूम कर लिया। जहां जहां इस क्वेश्चन में x गिवन है वहां पर आप x की वैल्यू tan थीटा जो कि हमने एज्यूम करी है पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। अब इस फॉर्मूला में, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। देखिए दूसरा फॉर्मूला आ गया, आपको पता है cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। ठीक, लेकिन हमारे क्वेश्चन में है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 2 थीटा लगा दीजिए। अब cos 2 थीटा की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, और साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आपने क्या ली थी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की वैल्यू पुट कर दीजिए जहां पर थीटा लिखा है इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, dy by dx इज इक्वल टू d by dx पाई अपॉन 2 माइनस 2 d by dx tan इनवर्स x। देखिए पाई अपॉन 2 एक कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपका y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1। नाउ सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू लीजिए tan थीटा, जो कि थीटा की वैल्यू क्या बनी, tan इनवर्स x। जहां जहां इस क्वेश्चन में x लिखा है वहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको अगेन ये फॉर्मूला याद करना है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा। तो इस वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। ठीक है, अब sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, cos पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए। आपका क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट्स cos पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। अब cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपने कंसिडर करी है tan इनवर्स x, इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इस क्वेश्चन में इतना फॉर्मेट पहले करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करनी है। dy by dx इज इक्वल टू d by dx पाई अपॉन 2 माइनस d by dx 2 tan इनवर्स x। पाई अपॉन 2 एक कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, इसका डेरिवेटिव आंसर आएगा 0 माइनस 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। हमें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आया 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि बन गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x lies between minus 1 upon root 2 and 1 upon root 2। हम क्या assume करते हैं, let sin inverse x is equal to theta, इसका मतलब x is assumed to be sin theta। जहां जहां इस क्वेश्चन में x लिखा है वहां पर आप sin थीटा डाल दीजिए। क्वेश्चन क्या है, y is equal to sin inverse 2x multiplied by root of 1 minus x square। अब x इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 एज इट इज,
x की जगह लिखो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ प्लीज पुट कर दीजिए। आंसर आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। देखिए आपने जो यहाँ पर ये उठाया था इसकी जगह पर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने इसको यहाँ पर कॉस थीटा इसलिए पुट किया क्योंकि ये देखो ध्यान से ये है रूट ऑफ यहाँ पर रूट है ना, यहाँ पर जब रूट है तो आपका ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन क्वेश्चन में है रूट ऑफ, तो रूट के साथ ही स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा आना है। तो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के इक्विवेलेंट। तो इस सारी इक्वेशन को आपने जो यहाँ पर ये लिया था आपने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह आपने 2 साइन 2 थीटा पुट करना है। तो आप कैसे पुट करेंगे, ये दिस इक्वेशन हैज बीन ये आपने यहाँ पर ये लगा दिया साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह लगाया है साइन 2 थीटा। तो आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, आपका इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपने क्या ली थी, साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x। नाउ करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx 2 साइन इनवर्स x। आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 2 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आया 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 वेयर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 अपॉन रूट 2। एज्यूम करेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, जहां जहां क्वेश्चन में x लिखा है वहां पर आप cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका क्वेश्चन था y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। सब्सटीट्यूट x की वैल्यू, तो आपके पास आंसर आया सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि x cos थीटा है तो x स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो आपने यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। आपका क्वेश्चन बना y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। देखिए समझ में आया ना, यहाँ पर आपने जो ये वाली चीज ली थी या ये वाली चीज यहाँ पर आपने जो ली है, इसकी वैल्यू आपने ये फॉर्मूला लगाया और इसको आपने यहाँ पर आसानी के साथ पुट कर दिया। तो आपका क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को हम sec 2 थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स sec 2 थीटा। अब सेक इनवर्स और sec कैंसिल हो गया, ये बन गया y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब आपने जो थीटा की वैल्यू ली थी cos इनवर्स x, उसको थीटा की जगह पुट कर दीजिए। क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx 2 इंटू cos इनवर्स x। 2 बाहर आ गया, 2 इंटू डी बाई डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स। आपको याद रखना होगा कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको यहां लगा दीजिए, 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका 15th क्वेश्चन का आंसर।
आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कोई और वीडियो बनवाना चाहें आप डेरिवेटिव्स का, इस एक्सरसाइज का, प्लीज लिखिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you for watching. Stay safe, stay blessed.